किसी के साथ हमेशा रहना है तो उससे थोड़ी दूरियां भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकियां कई बार दूरियां की वजह बन जाती हैं। तो नमस्कार मेरे कहानी के दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। मैं निहारिका किसले फिर से लेके आई हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगती है अपने विचार ज़रूर दें, ताकि मैं भी आप लोगों से मोटिवेट हो सकूं और रोज़ नई कहानियाँ आपके लिए ला सकूं। तो आज की कहानी है थोड़ी सी दूरी, उम्र भर की नज़दीकी। कहानी है एक छोटे से शहर की। वहाँ माही और संदीप दोनों बचपन से एक साथ खेले, कूदे, पढ़े। एक साथ ही दोनों पढ़ाई शुरू की, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। अब दोनों नौकरी भी एक ही शहर में जाकर करने लगे। कुछ सालों तक तो दोनों का ठीक ठाक बनता रहा। लोग भी वो दोनों की दोस्ती को खूब सराहते थे। दोनों एक साथ रहते थे। पर कब दोनों की दोस्ती झगड़ा में बदल गया पता नहीं चला, क्योंकि संदीप की कुछ आदतें माही को खटकने लगी, जिससे उसकी आदतें चुभने के वजह से माही उससे टोक देती, बोल देती, जो संदीप को अच्छा नहीं लगता। एक दिन तो ऐसी हो गई कि दोनों के बीच बहस छिड़ गई, और बहस ही बहस में माही ने कहा कि शायद हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। संदीप भी गुस्से में हामी भर दी। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। माही शहर से दूर विदेश जाकर नौकरी कर ली और संदीप वहीं पे नौकरी करता रहा। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। उन्हें ये लगने लगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, अलग ही होना बेहतर था। गुस्से में संदीप ने भी हामी भर दी। उसने उसे समझने के बजाय गुस्से से उसका उत्तर दिया। अब दोनों अपनी अपनी कैरियर बनाने में पूरी तरह से जुट गए। 2 साल बीत गए। तब संदीप एक दिन अपनी बुक्स के जो अलमीरा था, कवर्ड था, उसको सफाई कर रहा था। तभी वहाँ एक माही का लिखा लिफाफा मिला। लिफाफे को अंदर खोला। उसमें लिखा था कि अब अगर कभी लगे कि मैं तुम्हारे करीब आ गई थी तो जान लेना कि वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। लेकिन अब समझ आ गया है कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि इतना स्पेस देना चाहिए कि सामने वाला खुद लौट कर आ जाए। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद संदीप का दिल भर आया, आंखों में आंसू भर आए। वक्त ने सिखाया था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो थोड़ी दूरी के बाद भी कमजोर नहीं होते। संदीप माही से फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की कि साथ न सही, कम से कम दूर रहकर भी तो उसके साथ जीना चाहता हूँ। और फोन करने के बाद यही कहता है कि चलो साथ ना सही, लेकिन मैं दूर रहकर हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। माही भी खुश हुई और मुस्कुरा कर बोली, हम दूर होकर भी एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हमारे रिश्ते की गहराई नापी नहीं जा सकती। कहानी बहुत इतनी ही है, छोटी सी है, कि हमेशा करीब उनके रहो जिससे कभी दूर ना हो सको। रिश्ते तभी टिकते हैं और खूबसूरत बनते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं, भरोसा रखते हैं। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, जाने जाता है, तो उसे जाने दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, ताकि समय और वक्त के साथ जब भी वो लौट के आए तो ऐसा लगे कि एक नई शुरुआत है।
तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।